दोस्तों, आज की कहानी जबरन शादी भाग 1। ठाकुर फैमिली के रीत रिवाज और उनकी ही बेटी सिया की आजाद जीने की कोशिश की है। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि आप ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमें और मेहनत करके कहानी बनाने की प्रेरणा मिलती है। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब कहानी की शुरुआत करते हैं। सर्दियों की एक ठंडी रात थी। हल्की बारिश की फुहारें खिड़की के शीशों पर गिर रही थी और दूर किसी मंदिर की घंटियां वातावरण को रहस्यमय बना रही थी। दिल्ली के पॉश इलाके में एक बड़ी हवेली के अंदर एक परिवार के लोग गहन चर्चा में व्यस्त थे। यह परिवार था ठाकुर वंश का, जो अपनी सत्ता और धन के लिए जाना जाता था। हवेली के एक बड़े हॉल में ठाकुर प्रताप सिंह बैठे थे। उनकी बेटी 22 वर्षीय सिया उनके सामने सिर झुकाए बैठी थी। प्रताप सिंह का चेहरा कठोर था और उनकी आवाज में कोई ममता नहीं झलक रही थी। तुम्हारी शादी हमने तय कर दी है। अगले ही महीने तुम्हें राजवीर से शादी करनी होगी, प्रताप सिंह ने सख्त लहजे में कहा। सिया ने चौंक कर अपने पिता की ओर देखा। लेकिन पापा, मैं राजवीर से शादी नहीं करना चाहती। मैं उसे जानती तक नहीं। उसकी आवाज में डर और विरोध का मिश्रण था। प्रताप सिंह का चेहरा तमतमा उठा। यह परिवार की इज्जत का सवाल है। हमारे पारिवारिक संबंधों को मजबूत करने के लिए शादी जरूरी है। तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी। सिया की माँ सुहासिनी, जो चुपचाप यह सब देख रही थी, धीरे से बोली, प्रताप, इसे थोड़ा वक्त दो। सिया अभी तैयार नहीं है। तुम्हें बीच में बोलने की जरूरत नहीं है सुहासिनी। यह फैसला मैं कर चुका हूँ, प्रताप सिंह ने गुस्से में जवाब दिया। सिया अपने कमरे में भागते हुए पहुंची। उसके दिल में उथल पुथल मची थी। वह इस जबरदस्ती के खिलाफ कुछ करना चाहती थी, लेकिन पिता के सख्त स्वभाव के सामने उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। कमरे में उसने अपनी सबसे करीबी दोस्त अनिका को फोन किया। अनिका, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मैं राजवीर से शादी नहीं करना चाहती, सिया ने रोते हुए कहा। सिया, तुम मेरी बात सुनो। अगर तुम इस शादी से बचना चाहती हो तो हमें कुछ बड़ा करना होगा। भाग भागने की सोचो, अनिका ने गंभीरता से कहा। भागना? लेकिन कहाँ जाऊं? और मैं इस परिवार के खिलाफ कैसे खड़ी हो सकती हूँ? सिया के स्वर में घबराहट थी। तुम पर हमेशा से पाबंदी लगाई गई। अब वक्त आ गया है कि तुम अपनी जिंदगी खुद चुनो। मैं तुम्हारी मदद करूंगी, बस भरोसा रखो। अनिका ने उसे हौसला दिया। सिया ने अनिका के साथ मिलकर भागने की योजना बनाई। उसने तय किया कि वह रात के अंधेरे में हवेली से निकल जाएंगी। अनिका ने उसे एक पुराने दोस्त कबीर का पता दिया, जो एक स्वतंत्र पत्रकार था और हमेशा सच्चाई के लिए लड़ता था। कबीर ने वादा किया कि वह सिया को सुरक्षित जगह पर ले जाएगा। अगले 2 दिन सिया के लिए जैसे एक जंग थे। हर वक्त उसे डर लगता कि कोई उसकी योजना का पता ना लगा ले। उसके पिता के आदमी हवेली के बाहर हर समय पहरा देते थे। आखिर वह रात
आ ही गई। सिया ने अपने छोटे से बैग में जरूरी सामान रखा और एक हल्की चादर ओढ़कर खिड़की के रास्ते बाहर निकल आई। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। हवेली के बाहर अनिका कार में उसका इंतजार कर रही थी। चलो जल्दी करो, अनिका ने फुसफुसाकर कहा। वे तेजी से कार में बैठकर कबीर के ठिकाने की ओर निकल पड़ी, पर उन्हें पता नहीं था कि हवेली के नौकर ने सिया को खिड़की से निकलते हुए देख लिया था। उसने तुरंत ठाकुर प्रताप सिंह को खबर दे दी। सिया भाग गई। प्रताप सिंह का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। मेरे आदमियों को भेजो, उसे किसी भी कीमत पर वापस लाओ। सिया और अनिका कबीर के घर पहुंचे। कबीर ने उन्हें अंदर आने दिया और तुरंत दरवाजा बंद कर दिया। तुम्हें यहाँ से तुरंत कहीं और जाना होगा। तुम्हारे पिता तुम्हें आसानी से नहीं छोड़ेंगे, कबीर ने कहा। लेकिन हम जाएंगे कहाँ? सिया ने घबराते हुए पूछा। मैं तुम्हें पहाड़ों में एक सुरक्षित जगह पर भेजूंगा। वहां कुछ समय तक छिपी रहो, कबीर ने कहा। लेकिन इससे पहले कि वे कोई कदम उठा पाते, ठाकुर प्रताप सिंह के आदमी कबीर के घर पहुंच गए। दरवाजा तोड़ने की आवाज सुनकर सिया का दिल दहल गया। जल्दी अंदर जाओ, कबीर ने उन्हें पीछे के दरवाजे से निकालते हुए कहा। सिया और अनिका अंधेरे में भागते हुए पास के जंगल में पहुंच गई। पीछे से आदमियों की आवाजें और गाड़ियों की हेडलाइट्स उनका पीछा कर रही थी। भागते भागते सिया को महसूस हुआ कि वह अब अपनी जिंदगी के लिए खुद जिम्मेदार है। उसने पहली बार अपने डर को मात देने की ठानी। अब क्या करेंगे? अनिका ने हाँफते हुए पूछा। लड़ेंगे। मुझे अब इस अन्याय के खिलाफ खड़ा होना होगा, सिया ने दृढ़ता से कहा। यह कहानी का पहला भाग है, जहां सिया ने अपने अधिकारों के लिए पहला कदम उठाया। अगले भाग में यह पता चलेगा कि सिया कैसे अपने पिता के शिकंजे से बचकर अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू करती है। कहानी को देखते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।